द्वार से। जय श्री राम। जय अच्छा, श्री राम। कितने टाइम में आपने योग ले लिया? हाँ, सब मोबाइल हो गया है। जय माता दी। जाइए। चलो धन्यवाद। जय माँ गंगे हर हर गंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम आपको प्रयागराज में फिर से एक बार दिखाने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस वालों का पहरा और आपको ले जाते हैं संगम। तो सामने लिखा है संगम द्वार। तो यहाँ से हम करते हैं स्नान और उसके बाद थोड़ा सा बोट का सीन दिखाते हैं, क्या नज़ारे हैं यहाँ के, और फिर ले चलते हैं आपको यहाँ के घूमने वाले प्लेस जो कि आप प्रयागराज में आओ और कौन कौन सी जगह आप यहाँ पे घूम सकते हो आसपास की, वो दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मेरा नाम है रितु और आप देख रहे हैं रितु मेहता A to Z। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको पूरा संगम का एरिया। और ये है बोट राइड और यहाँ पे सारी बोट आपको नज़र आ रही हैं, उस साइड भी और इस साइड भी। और हम बोट के द्वारा अब आ गए हैं वापस स्नान करके और ले चलते हैं आपको किले की तरफ। तो बोट में भी आप सामने देख रहे हैं वो किला है, हमें वहाँ तक जाना है। उसके बाद वहाँ का अंदर का एरिया भी आपको घुमाने वाले हैं आज। तो चलिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, तो जिससे कि जो लोग घर पे हैं वो घर पे बैठे बैठे देख लें यहाँ का नज़ारा। तो चलिए चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू। और अब हम लोग उतर आए हैं बोट से नीचे और ये पूरा देखिए, आप पूरा नज़ारा यहाँ का देखिए संगम का कैसा है। ये है किला घाट। तो किला घाट से आपको बोट मिलेगी और 200 रुपीज़ है। अब तो मेरे को सुनाई आ रहा है कि 1000 रुपीज़ कर दिया है। तो ये सामने किला है, अब इसी के अंदर आपको घुमाने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो जब हम किले से इन सीढ़ियों से ऊपर आते हैं किले के लिए, जब आप अकबर का किला देखने ऊपर आते हैं तो इस तरह के साइड में टॉयलेट आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे बने हुए हैं और साइड में नल भी हैं। और ये है किले के अंदर जाने का रास्ता। तो चलिए चलते हैं और यहाँ की जानकारी के साथ आपको आगे भी दिखाते हैं। और एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ, फौजी लोगों के रुकने का स्थान। हमने सुना था कि आर्मी वालों के लिए कोई फैसिलिटी है, तो अभी हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और सामने ही हमारी नज़र पड़ गई इंडियन आर्मी फैसिलिटी पर। तो चलिए हम रुक के पूछ लेते हैं। पहले ये एरिया दिखा देते हैं, ये पूरा आर्मी वालों का एरिया है। जस्ट ये किला सामने दिख रहा है आपको, उसके बगल में ही है और यहीं से किला जाने के अंदर का रास्ता भी है। तो चलिए आप सर से पूछ लेते हैं यहाँ पे कि क्या फैसिलिटी है। वीडियो में डर डर के बना रही हूँ इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। एक्सक्यूज मी सर। सर वो आर्मी रिटायर्ड आर्मी लोगों के लिए कुछ वो है फैसिलिटी रहने की रुकने की? हाँ मैम, ये है, पर ये क्या ऑनलाइन बुकिंग वाला सिस्टम है। ऑनलाइन बुकिंग है तो कैसे बुक कर सकते हैं? एक अरमान ऐप है ना, अरमान ऐप, हाँ उसके थ्रू बुक कर दोगे। अच्छा। तो यहाँ है, यहाँ पे जीसू की फैमिली भी है, वॉर्स की फैमिली भी है। अच्छा। लेडीज़ के लिए भी अलग ही बना है इसमें। अच्छा, ये वो है। एक दिन की? एक दिन के 2 दिन जितना आपको अच्छा, रहना है। जितना रहना है। हाँ। चलिए वही मैंने अब पता कर। हाँ, अरमान ऐप है ना, अरमान ऐप। अच्छा, उसको डाउनलोड करना है। हाँ। फिर उससे उसी बुक में डिटेल कराना। आ जाएगी। अच्छा, भर दो, जो मांगे भरते रहना। अच्छा, हो जाएगा, बुक दिखा शो कर देगा। ठीक है, थैंक यू सर। जो जॉब पे होते हैं फौजी लोग उनके लिए तो होते ही है फैसिलिटी, लेकिन जो रिटायर हैं उनके लिए भी फैसिलिटी है। तो ये अब हम चले गए अक्षय द्वार के गेट से अंदर को, यहीं से जस्ट बगल में ही है। तो सर ने बताया हमें ऑनलाइन बुक होता है ये, और अरमान ऐप डाउनलोड करें, उसी में जितनी भी डिटेल आएगी वो फिल करें। चाहे आपके रिलेटिव रहना चाहें, चाहे आप रहना चाहें, बच्चे रहना चाहें, तो सब लोग रह सकते हैं।
उसमें जो भी ऑप्शन आए वो आप फिल करते जाएं और फिर आपको शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है और कुछ लोग से जान लेते हैं लोग कहाँ से आए हैं। 3 जन की लेट हो माल। आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग तो 5 कहाँ से आए हो? आंध्र प्रदेश। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ कुंभ नहाने। यहाँ पे देखिए योगी जी ने जनता को कंट्रोल करने के लिए इतने बांस के डंडे लगा रखे हैं, उसके बाद जालियाँ लगा रखी हैं। लेकिन पब्लिक जब ये सब चीज़ें नहीं माननी थी, वैसे तो मैं नहीं दिखाती, लेकिन अचानक मुझे वीडियो में नज़र आया तो मैं ये जो महाकुंभ में ये कांड हुआ इसकी वजह से मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो ये लड़के कूद कूद के या नीचे से निकल के आ जा रहे थे। पुलिस वाले इनको लड़कों को तो बाहर निकाल दे रहे थे, कान पकड़ के मारा तो उन्होंने नहीं और फिर से पीछे लाइन में लगाया। लेकिन औरतें और बुढ़े भी नीचे से जाली उठा उठा के क्रॉस कर रहे थे। योगी जी ने पब्लिक के लिए इतने इंतजाम किए थे, पब्लिक ने उसमें पानी फेर के रख दिया, तो कैसे सुरक्षा हो पाएगी बताओ। और अभी हम देखने जा रहे हैं अकबर का किला, जिसके अंदर आपको मिलेगा अक्षय वट, जो कि अविनाशी वट है, जिसको कई सालों से वो विराजमान है और कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से बैग की चेकिंग हो रही है और अब हम अंदर की ओर निकल चुके हैं और धीरे धीरे ये गैलरी कॉरिडोर बनाया गया है, उसी के अंदर से होते हुए अभी आपको दिखाते हैं। और सामने देख लीजिए आप भीड़, ये इतने सारे हैं, बांस के डंडे लगभग 1-1 किलोमीटर के एरिया, लंबाई इनकी 1-1 किलोमीटर की शायद लग रही है मुझे। और ऐसे ही मुझे तो लग रहा है कि 108 है, यानी 101 है, कितने हैं, बहुत ज़्यादा लगे। हस्बैंड कह रहे थे 22 हैं, पता नहीं कितने हैं, ये हमें आई डोंट नो। तो चलिए हैं बहुत, लेकिन थक गए थे हम इसमें चलते चलते। तो चलिए अब दिखाते हैं, पास में ही आने वाला है। और ये देखिए पब्लिक धीरे धीरे आ रही है। ये वो रास्ता है जहाँ से हम अक्षय वट के पास पहुंचेंगे। तो अक्षय वट आने में अभी थोड़ी सी देरी है, तब तक हम अक्षय वट के बारे में जान लेते हैं। यह अक्षय वट प्रयागराज में यमुना नदी के पवित्र तट पर स्थित है और ये अकबर के किले में स्थित है। तो ये अकबर का किले का एरिया चल रहा है अभी। बगल में मेरी बिल्डिंग है, राइट हैंड साइड में वो बिल्डिंग दिख रही है अकबर की, और हम अभी कॉरिडोर से होते हुए निकल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बना दिया है अब पहले से। और ये अकबर का किला है जो कि जर्जर हालत में है और पूरा लोहे की जाल से कवर कर रखा है कि ये टूटे तो किसी को हानि ना हो, मतलब गिरने ना पाए, इस तरह से इसको कवर कर रखा है। तो अब सामने होते हैं आपको अक्षय वट के दर्शन। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब भी यह वट वृक्ष अक्षुण्ण रहता है, यानी कि वैसे का वैसा ही रहता है, इसको कोई क्षति नहीं पहुंचती है। यहाँ पे सामने आपको दर्शन होते हैं राम लक्ष्मण सीता जी के, और ये बहुत बड़ा वृक्ष है। और इस वट वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि अक्षय वट के दर्शन मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप दर्शन कीजिए अक्षय वट के, और फिर हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष 3000 वर्ष पुराना बताया जाता है और इसकी गोलाई 10 मीटर है। कहा जाता है कि इस वृक्ष ने गंगा की धारा को भी बढ़ते देखा है। और अक्षय वट को 3 नामों से जाना जाता है, आदि वट, श्याम वट और अक्षय वट। और इस वट की जो जड़ें हैं, कहा जाता है कि पातालपुरी मंदिर के अंदर फैली हुई हैं। कहा जाता है कि जहांगीर ने अक्षय वट को कटवा दिया था और उसके ऊपर लोहे की चादर से ढक दिया था, लेकिन ये वृक्ष फिर से दोबारा से बाहर निकल आया, यानी कि उग आया। और उसके बाद फिर से जहांगीर ने इसको जलवा दिया था, लेकिन गर्म राख के बीच से भी निकल आया, यानी कि इसको इसीलिए अविनाशी वृक्ष भी कहा जाता है। और सामने ही पातालपुरी मंदिर का गेट है, वहां से हम अंदर जाएंगे। और ये किले के अंदर का ही एरिया चल रहा है। और फिर दिखाते हैं आपको पातालपुरी मंदिर।
तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम इस गुफा से अंदर को आए हैं और यहाँ पे देखिए विष्णु भगवान और अन्य भगवानों की पेंटिंग कितनी सुंदर सी बनाई है इसमें। और चलिए चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। अक्षय वट का उल्लेख आपको कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भी मिलेगा और चीनी यात्री हेंग त्यांग के पत्ते विवरण में भी मिलता है। और जैन मान्यताओं के अनुसार उनके प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव ने अक्षय वट के नीचे ही तपस्या की थी। तो चलिए अब चलते हैं, पहुंच गए हम लोग यहाँ के एरिया में। और यहाँ पर कैंटीन भी है, कुछ खाना पीना हो तो वो खा सकते हो। आप ऊपर फ्लैग भी देख सकते हैं और नीचे बहुत सारे शहीद फौजी हैं जिनके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये पूरा किले का एरिया सेना के हिस्से में है और थोड़ा सा भाग पब्लिक के लिए खोला गया है। तो अभी हम यहीं से होते हुए चलते हैं और सरस्वती कूप जिसे कहा जाता है और निकट ही पहुंच गए हैं। और ये जो किला है, इस किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1575 में बनवाया था। तो चलिए अब चलते हैं हम सरस्वती कूप की तरफ और दिखाते हैं फिर आपको मंदिर। अब पहुंच ही गए हैं लगभग, ये गेट है, इसके बाद आपको मंदिर के दर्शन होंगे। सामने आपको दर्शन होते हैं राधा कृष्ण जी के और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर बनाया गया है और सभी देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्ति विराजमान है। तो आप देख सकते हैं और सभी को नमन कर सकते हैं। और फिर दिखाते हैं आपको सरस्वती कूप, और जहाँ पर सरस्वती माता की बहुत ही बड़ी भव्य मूर्ति है और साथ में है सरस्वती कूप, यानी कि वो कुआं जहाँ से सरस्वती का उद्गम माना जाता है। तो ये कुआं है और कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो है यहीं से उद्गम हुई है, यहीं से उत्पन्न हुई है। तो ये वो पवित्र स्थान है। तो यह है मूर्ति बहुत बड़ी सरस्वती माता जी की। खड़ा रहेंगे, तीनों रहेंगे खड़ा। कोटा से आए हैं और नेपाल सब घूम के आ रहे हैं। अच्छा, 1 तारीख के निकले हुए हैं। 1 तारीख को निकले हम हाँ, न्यू ईयर के दिन। अच्छा, देखिए डॉग लगा के वहाँ से कोटा के फेमस गणेश जी, खड़े गणेश जी, वहाँ से गाड़ी रवाना होती है। घूमते बाय बस है और 40 अच्छा। लोगों की टीम है। बाप रे। खाना 40 तो पैसेंजर है, ऐसे कर 47 हलवाई सब उसी में। हलवाई का स्टाफ है। अच्छा, पूरी बस। 5 तो हलवाई का स्टाफ है। अच्छा। और 2 बस का स्टाफ है। एक वो जो लेके आया, एक लेके आया है मैनेजर। हाँ, एक वो लेके आया। 48 है टोटल। अच्छा, अरे नहीं ये देखिए किले के चारों तरफ से इतनी चौड़ी नहर निकाली हुई है, यानी कि इसमें पानी भरा रहता था, इतनी गहरी थी ये। सुरक्षा की दृष्टि से ये सभी चीज़ बनाई जाती थी उस टाइम, कि कोई भी दुश्मन किले में एकदम अटैक ना करे और ये पानी से होके गुजरेगा तब तक हम। और इस पानी में भी मगरमच्छ छोड़े जाते थे, जो कि कोई भी सेना अटैक करे तो मगरमच्छ से सामना करे और तब तक उनकी सेना तैयार रहती थी। और अब हम किले से बाहर निकल आए हैं और जा रहे हैं हनुमान मंदिर के लिए। तो रास्ते में एक ये मंदिर भी मिलता है हमें।
100 में 100 में जोड़ा 100 में जोड़ा जोड़ा 100 में जोड़ा। चलो बढ़िया। और यहाँ पे बिक रहे थे बहुत ही सस्ते 100 में 2 सूट के कपड़े, यानी कि 50 रुपये का एक सूट का कपड़ा आपको मिल रहा था यहाँ पे। 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद हमको हनुमान मंदिर मिल गया है। हनुमान मंदिर इधर जाना है, बट ये 5 बजे खुलेगा और अब तब तक इस मंदिर में चले जाना। और हनुमान मंदिर के लिए कहा जाता है कि इनको हर साल गंगा मैया नहलाने ज़रूर आती हैं ऊपर तक। और ये भी कहा जाता है जब आप गंगा स्नान करें उसके बाद हनुमान मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, तभी आपका स्नान संपूर्ण माना जाता है। और सामने आपको दर्शन होते हैं शंकर विमान मंडपम मंदिर के। तो चलिए चलते हैं और मंदिर को अंदर से भी दिखाते हैं। और यहाँ देखिए कितनी भीड़ आई है। और यहीं पे आपको खाने पीने का सब आइटम मिल जाएंगे और प्रसाद भी आपको बाहर से ही मिल जाएगा। और ये मंदिर आपको 3 मंजिला देखने को मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं और बताते भी चलते हैं साथ में। चलिए चलते हैं अंदर और सामने आपको हाथी दिखाई देंगे द्वार पे। प्रथम तल में आपको काची काट कोटि पीठ की आराध्य देवी कामाक्षा देवी के दर्शन होंगे। तो सामने आपको कामाक्षा देवी के दर्शन हो रहे हैं और इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई, सामने ही लिखा है फ़ोटो खींचना मना है। तो चलिए आगे घुमाते हैं और ये राउंड में ऐसे घूम के फिर हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं। सीढ़ी लगी हुई है वहीं चढ़ते हैं और छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे साइड में बहुत सारे दिखेंगे आपको। और अब हम चलते हैं द्वितीय तल में। तो हम ऊपर की तरफ चले गए हैं। द्वितीय तल भगवान विष्णु के बालाजी स्वरूप को समर्पित है। तो इसमें भी चारों तरफ आपको मंदिर नजर आएगा और जो ये मेन दरवाजे हैं उनके साइड में आपको प्रहरी नजर आएंगे। तो सामने दर्शन होते हैं आपको विष्णु भगवान के। और यहाँ से देखिए कुंभ का नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है। और यहीं से आपको संगम नदी भी दिखती है, यहीं से आपको गंगा नदी भी नज़र आती है। तो अभी दिखाते हैं आपको चारों तरफ से। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ से। ये मंदिर 3 मंजिला है। इसकी जो नक्काशी या वास्तुकला है वो दक्षिणी भारतीय है और 16 विशाल खंभों पर ये निर्मित है ये मंदिर। और यहाँ से दिखाते हैं आपको सामने का नीचे का व्यू। तो जहाँ से हम अंदर को एंट्री करिए वो वाला सामने का एरिया है ये। तो लोग अभी भी बहुत आ रहे हैं और ये पूरा मार्ग है। इस साइड को जाएंगे तो हनुमान मंदिर पड़ेगा आपका। इस मंदिर के तल पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई है और हम भी अब परिक्रमा करके सबसे ऊपर वाले तल पे जाते हैं, जहाँ पर जिसको तृतीय तल कहा जाता है, श्री शंकर जी का शिवलिंग है। तो अभी दिखाते हैं आपको। और ये शिवलिंग पत्थर एक ही पत्थर पर निर्मित है और बहुत बड़ा है और बहुत प्यारा है। ये शिवलिंग की खास बात ये भी है कि ये एक ही पत्थर का बना हुआ शिवलिंग है और इस शिवलिंग में हजारों शिवलिंग अंकित हैं। तो बहुत सुंदर सा ये आपको दृश्य देखने को मिलेगा और भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग भी बने हुए हैं और जो मेन शिवलिंग है वो भी अभी दर्शन कराते हैं। तो चलिए देखिए और बढ़ते हैं आगे।
और प्रयागराज में घूमने के लिए इसके अलावा भी बहुत कुछ है। खुसरो बाग, आनंद भवन, जवाहर तारा मंडल, मुगल गार्डन, आलोपी देवी मंदिर, शक्ति पीठ है ये, और चंद्रशेखर आज़ाद का पार्क, कंपनी गार्डन, मनकामेश्वर मंदिर। तो ये सभी घूमने की जगह है। आप यहाँ पे आएँ तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सामने ही दर्शन होते हैं आपको शिवलिंग के। और यहाँ से देखिए व्यू, ये सबसे टॉप का व्यू है। तो बहुत सुंदर व्यू दिखता है। यहीं से संगम भी दिखता है आपको। मेले के नज़ारे पूरे एरिया में आपको टेंट नजर आएंगे। और इसी के साथ हम वीडियो का भी एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें प्लीज़। तो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। और लास्ट का सीन आपको हनुमान मंदिर का भी दिखाते हैं। हनुमान मंदिर के खुलने और बंद होने का टाइम है, इवनिंग में 5 बजे खुलता है। डिनर अभी हो रहा है 4:22 और अभी भी भीड़ लगातार आते हुए। हम हैं रमन बिहारी।